2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 4 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। हालांकि इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी युवा भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। धरने पर पहले दिन से डटे हुए विकास विधुड़ी और लादूराम गोदारा का कहना है कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के चलते युवाओं की उम्मीद कायम है। तो वहीं दूसरी ओर विकास विधुड़ी और लादूराम ने साफ कर दिया है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला युवा हितों में नहीं आता है तो हनुमान बेनीवाल की मंशा के अनुसार 1 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच की रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। बस अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती 2022 में लेवल 2 विशेष शिक्षा में विज्ञान गणित विषय के संपूर्ण पदों पर परिणाम जारी करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। विशेष शिक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से कई बार परिणाम जारी किए गए, लेकिन संपूर्ण पदों पर एक साथ परिणाम जारी नहीं किया गया। संपूर्ण पदों पर परिणाम की मांग को लेकर युवाओं की ओर से कई बार बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात कर पीड़ा भी बताई, लेकिन अभी तक भी संपूर्ण पदों पर परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। संपूर्ण पदों पर परिणाम की मांग कर रहे युवाओं का कहना है कि विशेष शिक्षक भर्ती में ना तो किसी प्रकार का कोई न्यायिक बाधा है और ना ही किसी प्रकार की कोई अड़चन, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड की ओर से संपूर्ण पदों पर परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते भर्ती से जुड़े युवा निराश हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में जस्टिस समीर जैन ने पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 से जुड़े प्रकरण में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया है। सुनवाई में 300 से अधिक याचिकाओं पर बहस हुई, जिसमें दिनेश कुमार सैनी, गुंजन शर्मा, लालचंद लोहार सहित अन्य याचिकाओं की ओर से पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता आर.के. गौतम और अधिवक्ता गंगा सागर गौतम ने पैरवी कर पक्ष रखा। याचिका में अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया कि भर्ती में विज्ञापित पदों को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया। लगभग 6000 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें भरा जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब पद उपलब्ध हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। एसआई भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट के साथ ही भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने की मांग इस समय उठती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के युवा बेरोजगार आरपीएससी और सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाए या फिर 2021 भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि 2021 की भर्ती विवादों में रही थी, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो वहीं अन्य राज्यों की तरह एसआई भर्ती में भी साक्षात्कार समाप्त किया जाए, क्योंकि पीएम मोदी की घोषणा के बाद 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रुप बी, सी और डी की भर्तियों में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी भी साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि दोनों ही मांगों को लेकर लगातार सरकार से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक प्रयास जारी रहेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं को पारदर्शी करवाने के साथ ही पेपर लीक को रोकने के लिए पिछले दिनों 2 प्रयोग किए गए थे, जिसमें पहला था सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वहीं दूसरा था टीबीटी यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट, लेकिन ये दोनों ही प्रयोग फिलहाल बोर्ड की ओर से ड्रॉप कर दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि सीबीटी मोड पर कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं का प्रयोग किया गया था, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं काफी बड़ी होने की वजह से इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो वहीं दूसरी ओर टीबीटी मोड पर परीक्षा करवाने का प्रयोग सफल नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी इस पर काम चल रहा है और जल्द इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाओं को टीबीटी मोड पर परीक्षाओं को लेकर फिर से बोर्ड की ओर से प्रयोग शुरू किए जा सकते हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।